सिंदूर में हमेशा ही हमें ये चीज़ डाल के रखनी चाहिए। श्री हरि, मैं सोनम गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। आज की वीडियो में हम सिंदूर से जुड़ी हुई हर जानकारी जानेंगे। इसमें आज मैं बताऊंगी कि सिंदूर किस उंगली से लगाना शुभ होता है, साथ में सिंदूर लगाते समय में कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, किस दिशा में खड़े होकर हमें सिंदूर भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। साथ में सिंदूर दान में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको डालने से हमारे पति की तरक्की जो है वो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगती है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिंदूर से जुड़ी हुई सारी जानकारी बताऊंगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में एक प्यारा सा कमेंट करिए। दोस्तों, सिंदूर महिलाओं की सुहाग की निशानी है, ना कि ये कोई दिखावे की चीज़ है। दोस्तों, सिंदूर हमारी शादी के समय हमारी मांग में भर दिया जाता है, उसके बाद इसका जो महत्व है वो बढ़ता ही जाता है। यानी शादी के बाद प्रत्येक महिला को अपनी मांग में सिंदूर लगाना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि सिंदूर महिलाओं की सुहाग की निशानी ही नहीं बल्कि एक सुंदरता का भी प्रतीक है। जब हम अपनी मांग में सिंदूर को लगाते हैं, इससे हमारी सौभाग्य की निशानी है। और सौभाग्य बोले तो मतलब जहाँ पर 5-10 सुहागन स्त्रियाँ इकट्ठी होती हैं, वहाँ पर एक अलग ही माहौल होता है। तो चलिए बात करते हैं कि सिंदूर को किस उंगली से लगाना शुभ होता है। तो पहले तो मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं कि सिंदूर हमेशा ही हमें अपनी अनामिका उंगली से लगानी चाहिए। अनामिका उंगली जो चुंगनी के पास में उंगली होती है, यानी सबसे छोटी उंगली के पास जो उंगली होती है, जिसको हम ज़्यादातर पूजा में भी इस्तेमाल करते हैं। यदि आप एक उंगली से सिंदूर लगा रही हो तो आप अनामिका उंगली से इस्तेमाल करिए, और नहीं तो आप 2 उंगलियों का भी इस्तेमाल करके अपनी मांग में सिंदूर को भर सकती हैं। बात करें दिशा की, क्योंकि दिशा का विशेष महत्व होता है, विशेष ध्यान में रखनी चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके हमें भूल कर भी अपने मांग में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। यदि आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आप अपनी दिशा देख लीजिए, सिंदूर को लगाती हैं, तो आज से अभिषेक करना बंद कर दीजिए, क्योंकि दक्षिण दिशा जो है वो शुभ नहीं बताई गई है। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण दिशा की ओर सारे जितने भी काम किए जाते हैं वो अशुभ होते हैं, तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। बात करते हैं कि मांग भरते समय सिंदूर यदि हमारी नाक पे गिरता है या हमारे चेहरे पर कहीं भी गिरता है तो हमें क्या करना चाहिए। देखो, सिंदूर पहली बात तो जल्दी से नाक पे गिरता नहीं है, चेहरे पर गिरता नहीं है। यदि गिर रहा है तो ये आपके लिए अच्छा है। आपका जो सिंदूर है सुहाग है, वे दिन दूनी रात चौगुनी करेगा। कई लोग कहते हैं कि सिंदूर नाक पे गिर जाए तो या चेहरे पर कहीं भी गिर जाए उसे छोड़ना नहीं चाहिए, यानी छुटाना नहीं चाहिए। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी, यदि आप सिंदूर लगा के कहीं जा रहे हो और इस तरीके से एक्टिविटी को देख करते हो तो लोग आपके चेहरे की तरफ देखेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि नाक पे गिर गया है तो ये बहुत शुभ है, तो आपको हटाना ही नहीं, हटा सकते हैं आप। इसके बाद मैं जैसा कि बताई हूँ अपनी स्टार्टिंग में वीडियो में कि सिंदूर में हमें एक चीज़ हमेशा ही डाल के रखनी चाहिए, वो है कौड़ी। कौड़ी हम अपने सिंदूर में जब भी सिंदूर दान में डाल के रखते हैं तो कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी इससे प्रसन्न होती हैं। इससे हमें सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है, साथ में हमें धन की भी प्राप्ति होती है, यानी हमारे पति के जो भी व्यापार है उनमें भी तरक्की होने लगती है। इसीलिए मैं अपने सिंदूर को यदि दिखाऊं तो मैं अभी आप लोगों को दिखा सकती हूँ कि मैं अपनी सिंदूर में परमानेंट ही एक कौड़ी को डाल के रखती हूँ। अभी जस्ट मैं ला के दिखाती हूँ। जैसा कि मैं अपनी वीडियोस में जो भी बताती हूँ वह मैं खुद से फॉलो करती हूँ। मैं अपना सिंदूर दान लेके आ चुकी हूँ और आप लोग इसमें देख सकते हो कि मैंने कौड़ी डाल के रखी है। कौड़ी डालना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। मैं जो भी बात बताती हूँ आपको पते की बताती हूँ। सिंदूर में हमेशा ही हमें ये चीज़ डाल के रखनी चाहिए। दूसरे नंबर पे कई सारी सिस्टर मेरी माताएं मुझसे कमेंट करती हैं कि सिंदूर को किस पात्र में रखना शुभ होता है, यानी पीतल का होना चाहिए, प्लास्टिक का होना चाहिए या लकड़ी का होना चाहिए। देखो, आपकी सामर्थ्य है। यदि आप पीतल की सिंदूर दान में सिंदूर को रखती हो अति उत्तम है, या आपके पास लकड़ी का सिंदूरा है तो उसमें डाल के आप सिंदूर को रखती हो वो भी उत्तम है। लेकिन कई बार लकड़ी ख़राब हो जाती है जिससे उसमें कीड़े लग जाते हैं,
जिससे सिंदूर भी खराब हो जाता है। और जब सिंदूर खराब होता है तो मांग में जब हम भरते हैं तो इससे हमारे मांग में खुजली होने लगती है, बालों में खुजली होने लगती है। तो यदि आप में सामर्थ्य है तो मैं तो एडवाइस देना चाहूँगी कि आप पीतल की सिंदूर दान का यूज़ करें, ये सर्वश्रेष्ठ भी है। इसके साथ ही दोस्तों आप प्लास्टिक के भी सिंदूर दान में सिंदूर रख सकती हैं। आपको परेशान नहीं होना है कि नहीं आपको अब पीतल का ही लेना है, ठीक है। आपके पास जो भी चीज़ है उसमें आप खुश रहिए, क्योंकि इंसान की जो सबसे बड़ी खुशी है वो संतोष में है। संतोष रखना चाहिए। यदि आपके पास पीतल का मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है, तो आप इस तरीके से एक सिंदूर दान को ले सकते हो। आप बात करते हैं कि कई जगहों पर सिंदूरा चलता है जो कि लकड़ी का होता है। बिहार साइड में ज़्यादा ऐसा माना जाता है कि शादी के समय जिस सिंदूरा का यूज़ किया जाता है उसको लोग बड़े संभाल के रखते हैं। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। लेकिन जो शादी के समय हमारे जो भी हस्बैंड होते हैं या जो भी लड़का होता है, दूल्हा होता है, लड़की के मांग में सिंदूर को भरता है, उसी सिंदूर को लाके किसी भी सिंदूर दान में डाल दिया जाता है। जैसा कि ये मेरे शादी का ही समय का ये सिंदूर दान है, डाल दिया जाता है और इसी में सिंदूर और बढ़ाते रहते हैं हमेशा ही, क्योंकि इसको कभी खाली नहीं होने देना। ये शादी का सिंदूर है और इसी में मैं कहीं भी तीर्थ स्थान पर जाती हूँ, वहाँ से लाई, इसी में मैंने फिल कर लिया, भर गया तो उठा के रख दिया, कुछ दिनों बाद फिर से फिल कर लिया। यानी कुल मिला के यदि आप शादी के सिंदूर को यूज़ करती हैं परमानेंट तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। आप बात करते हैं कि सिंदूर जो है वो हमें क्या डेली लगाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि सिंदूर डेली लगाना चाहिए या नहीं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, सिंदूर हमें डेली लगाना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप पर डे उसको मांग को पूरा खोल के सिंदूर को फिल करिए। आप सिंदूर को जैसे आप पूजा करने जा रहे हो उस समय आप सिंदूर लगा सकते हो, ठीक है। पूजा सिंदूर वाला जो स्थान होता है वो गंगा भाग बताया गया है। यदि हम कारणवश किसी बड़ी पूजा में भी अपने बालों को नहीं धो पाते हैं तो हमारे अंदर जो भी पवित्रता है वो हमेशा बनी रहती है। गंगा स्थान का भाग बताया गया है। तो पूजा करते समय हम अपने मांग में सिंदूर को भर लें जिससे हम पवित्र हो जाएं। यदि किसी कारणवश बालों को नहीं धो पाए तो इससे हमें किसी भी तरीका का कोई दोष नहीं लगता है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से जो भी सिंदूर से संबंधित छोटी मोटी जानकारी थी मैं मैंने आप लोगों से शेयर की है, और ये जानकारी हर किसी को होनी चाहिए। मैं बहुत कुछ अपने वीडियो में अभी नहीं बता रही हूँ। यदि आपको और कोई भी सिंदूर से संबंधित जानकारी लेनी है कमेंट करिए, मैं आप लोगों को बताऊंगी। कई जगह पर पीला सिंदूर भी भरा जाता है। बिहार साइड में पीला सिंदूर भी बहुत मान्य होता है, क्योंकि शादी के समय पीला सिंदूर ही भरा जाता है। यदि आप बिहार से मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आप लोगों को बता दूं, आपके राज्य में, आपके स्टेट में जैसे भी होता हो आप उस तरीके से सिंदूर को लगाइए। जब पीला सिंदूर लगाने का मौका हो तो पीला लगाइए, और लाल लगाने का मौका हो तो आप लाल लगाइए। आप देख सकते हो कि मेरी मांग में आपको परमानेंट सिंदूर मिलेगा, क्योंकि मैं पर डे पूजा करती हूँ। पर डे ही उसी पूजा के सिंदूर को माँ से लेकर अपनी मांग में भर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपको समय भी नहीं निकालना है सजने संवरने के लिए, क्योंकि सिंदूर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक सुहागन स्त्रियों के लिए। तो सिंदूर आपको इस तरीके से पर डे लगाना है। और यदि आप लिक्विड वाले सिंदूर का यूज़ करते हो तो आपको मैं एक बात बता दूं कि आप एक हफ्ते में ऐसा दिन बना लीजिए जिसमें आप डेली नहीं तो जिस दिन आप बालों को धुलें उस दिन आप सूखे सिंदूर का यूज़ करें, जैसा कि ये है। बीच में आप यदि लिक्विड वाले सिंदूर का यूज़ कर लेते हो तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन सूखा सिंदूर एक दिन मांग में हफ्ते में ज़रूर भरना चाहिए।